खबर यूपी के गाजीपुर जिले से है, जहां ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी के समन्वयक समिति द्वारा आक्रोश बैठक की गई है। बैठक के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि गाजीपुर के सदर ब्लॉक परिसर में आज शनिवार को ग्राम पंचायत अधिकारी सहित ग्राम विकास अधिकारी के समन्वयक समिति की बैठक संपन्न किया गया। इस बैठक में बीते 2 दिन पहले सैदपुर ब्लॉक क्षेत्र के सुनियापार में कार्यरत धर्मेंद्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रधानमंत्री आवास में शराब मदिरा संचालन के संबंध में निलंबन कर दिया गया था। इसी संबंध में आज बैठक कर इनकी निलंबन वापस के लिए मुख्य विकास अधिकारी को पत्रक देने के लिए विचार विमर्श किया गया तथा समन्वयक समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अगले दिन से अपने अपने ग्राम सभा में केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिससे कि जन समस्या ना हो सके। बाकी सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा जब तक कि निलंबन वापस ना लिया जा सके। अगले 5 दिन में जब अधिकारियों द्वारा निलंबन वापस नहीं किया जाएगा तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। विकास भवन पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मौके पर बैजनाथ तिवारी, सूर्यनाथ राय, विनीत राय इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। क्या एक व्यक्ति आह्वान नहीं कर सकता है? मुझे इस बात की नहीं है कि हम संगठन पर विश्वास कर रहे हैं। मुझे इस प्रश्न की चिंता है कि जो पांडे जी ने कहा कि एक एक व्यक्ति आएगा तभी उनसे पूछ लिया निर्णय किया जाएगा। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि क्या तुरंत पूरा होगा तभी यह बात चलेगी? 25 सदस्य से लड़ाइयां नहीं जाती रहेंगी, जिसमें सिर्फ 25% ही लोग आते रहे और आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग आएंगे वो सदा रहेंगे, तभी हम लड़ पाएंगे, तो मन छोड़ के हम चले जाएंगे। यह एक विषय ऐसा है कि सीधे मेरे साथ जो हमारे संवर्ग या किसी भाई के साथ ऐसा किया गया है कि मुझे लगता है कि यदि हम लोग लड़ेंगे तो हमें एक विश्वास जो है जगेगा पूरे संगठन का और पूरे कर्मचारी का, जो एक भाव में है कि जिस तरह से जिला स्तर के अधिकारी हम लोग के साथ इस तरह के काम हम लोग रोज करते हैं कि मन में रोज एक विद्रोह या बात आती है, लेकिन हम लोग कह नहीं पाते। लेकिन एक ऐसी बात इसकी डीएम सीडीओ के यहाँ कॉपी चली जाए और उसकी प्रतिनिधि जो है पीडी के यहाँ चली जाए, डीपीआरओ साहब के यहाँ चली जाए, डीसी के यहाँ चली जाए, समस्त डीडीओ के यहाँ चली जाए, डीएम के यहाँ हमारी कॉपी गई ही रहेगी। साथ में वीडियो एडियो पंचायत जितना है मीडिया के लोगों को दे दीजिए। प्रांतीय कार्यकारिणी और प्रांतीय जो भी हमारे अध्यक्ष मंत्री हैं उनको भी हम लोग दे देते हैं। मतलब हम इस काम को आगे से करेंगे। सोमवार को पहला चरण हमारा होगा कि सोशल मीडिया का बाइकाट करेंगे। इसमें ये भी रहेगा कि आज शनिवार है, रविवार को मेरे द्वारा बैजनाथ जी के द्वारा ग्रुपों में मैसेज लिखा जाएगा कि आज 5 बजे तक हम लोग सारे ग्रुप छोड़ देंगे। और जब ये मैसेज पढ़ जाए तो आप लोग धीरे धीरे लेफ्ट हो जाइए। सबसे लास्ट में हम और बैजनाथ तिवारी जी सबको देखते हुए और उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए हम लोग उन ग्रुपों को छोड़ेंगे, ताकि मेरा कोई साथी वहां रह न जाए। यदि ऐसा हम पहले सोशल मीडिया का वार कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई हम लोग जीत गए। और ये लोग बैठे हुए इनके हाथ पैर कट जाएंगे। सबसे ज्यादा इस समय बर्निंग पॉइंट आवास का है। आप लोग देखे होंगे अल्पसंख्यक आवास आए हुए हैं माइनॉरिटी आवास में माननीय प्रधानमंत्री जी 15 को डोंगल लगाने वाले हैं। बहुत से विकास खंडों में जांचें पड़तालें चल रही हैं। मेरे यहाँ भी भावपुर में कुछ गांव हैं, कुछ लक्ष्य हैं। मैंने कह दिया कि अगर आपको जाके चेक करना है तो जाके चेक करिए, मैं नहीं आऊँगा, मैं बैठक में आऊँगा। पीडी साहब कह रहे थे यार तुम लोग हमेशा हर बात में लड़ जाते हो। मैंने कहा मेरी गर्दन काटी जा रही, मैं लड़ू भी ना। हमारे भाइयों का आप लोग एकदम दोहन करते जा रहे हैं, शोषण करते जा रहे हैं और हम लोग अपनी आवाज भी ना उठाएं। तो मित्रों, अगर आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सूर्यभान राय है और ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति का जनपद अध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके की बैठक रही है, उद्देश्य क्या था इस बैठक का?
आज ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों की, विशेषकर कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। एक घटना हुई है सैदपुर में सोनियापार एक गांव पंचायत है। वहां पे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी द्वारा किराए भाड़े पर एक शराब की दुकान को चलवाया जा रहा था। उसी क्रम में जांच पड़ताल हुई, वहां के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया है और IGRS भी डाली गई थी संभवतः, और उसी के क्रम में जिलाधिकारी मैम अपने प्रशासन के माध्यम से उसको हटवाया है। और चूंकि वो प्रधानमंत्री आवास में ये कार्यक्रम हो रहा था तो सचिव को निलंबित कर दिया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। सचिव का कहीं कोई रोल उसमें नहीं होता है। सचिव की जिम्मेदारी होती है आवास बनवा देना। चूँकि ये आवास 2016-17 में बनवाया गया था और 16-17 के बाद 2021 में सचिव उस गांव में दूसरे गए थे। सब कुछ इजी गोइंग चल रहा था। अब ये सारा दोष जिला प्रशासन अपनी नाकामी का दोष सचिवों पे डाल करके और तुरंत निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। जबकि इस क्रम में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया से, मुख्य विकास अधिकारी महोदय से वार्ता भी किया कि इस निलंबन को वापस किया जाए, ये बहुत गलत हुआ है, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसी कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित सचिवों ने, हम लोगों ने आज एक बैठक की है और बैठक में हम लोग कार्य बहिष्कार और अन्य चीज़ों के संदर्भ में वार्ता किए हैं और मीटिंग में सब निर्णय निकाला गया है कि जब तक निलंबन नहीं वापस किया जाता है तब तक हम लोग जनहित के कार्यों को छोड़कर अन्य योजनागत जितने भी कार्य हैं उसको हम लोग दूरी बना के रखेंगे, उससे वो कार्य हम नहीं करेंगे। जनता से जुड़े जो काम हैं, परिवार रजिस्टर हुआ, जन्म मृत्यु हुआ, अन्य चीज़ हुआ, जो जनता सीधे सीधे प्रभावित हो रही है उन कार्यों को हम लोग करते रहेंगे। कार्य भी हम लोग करेंगे और योजनाओं का बहिष्कार भी हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, अगर ये निलंबन वापस नहीं होता है तो आगे के लिए आप लोग क्या करेंगे? अब अगली रणनीति हमारी ये है कि हम लोग चूँकि जिला प्रशासन को अपना प्रतिवेदन, आवेदन, अल्टीमेटम सब कुछ दे चुके हैं। आज भी एक पत्र हमारा जा रहा है। हम लोग कल से जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, सरकारी हैं, उस पर हम लोग उससे बहिर्गमन कर लेंगे। उसके बाद सोमवार से हम लोग 2 घंटे, जैसा कि हमने बताया कि जनहित के कार्य करते रहेंगे, तो 10 से 12 तक प्रत्येक सचिव अपनी ग्राम पंचायत में बैठ के कार्य करेगा। 12 बजे से लेकर के कार्य समाप्ति तक सारे लोग विकास खंडों में बैठेंगे और सोमवार, मंगल, बुध तक 3 दिन तक हम लोग विकास खंडों में बैठ करके कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन हम अपना जताएंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग फिर विकास भवन में आएंगे, पूरे जनपद के सचिव, और विकास भवन में आकर के हम पुनः वही कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन करेंगे। यदि इस बीच भी प्रशासन नहीं जागा तो हम अन्य विभागों से भी सहयोग ले करके ये अपने मान सम्मान की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। तब तक जारी रखेंगे जब तक कि निलंबन वापस नहीं हो जाता है। आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं पवन पांडे, महामंत्री ग्राम पंचायत अधिकारी से। पवन जी, आज किस तरीके की बैठक रही, उद्देश्य क्या रहा है? आज हमारे एक साथी श्री धर्मेंद्र कुमार जो विकासखंड सैदपुर में तैनात हैं, उनको अकारण निलंबित किया गया है। कोई ठोस आधार नहीं था। उसके विरोध में निलंबन वापसी के लिए हम लोगों ने बैठक की है। पूर्व में भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, अपने जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को इस संबंध में एक पत्र दिया था और आज 3 दिन बीत गया। उसके बावजूद भी निलंबन वापसी के दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया प्रशासन द्वारा। उसके विरोध में हम लोगों ने आज बैठक किया, जो कि 9 तारीख से कार्य बहिष्कार के रूप में परिणत होगा। अगर निलंबन वापस नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? निलंबन वापस नहीं होगा तो 9 तारीख से हमारा विकास खंडों में चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। कार्य बहिष्कार हम लोग करेंगे। सारी शासकीय योजनाओं का हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, जैसे मनरेगा है, राज्य वित्त, पंचम वित्त है, अंत्येष्टि स्थल है, ODA+ के कार्य हैं, IGRS का निस्तारण है, ये सभी हम लोगों इसका बहिष्कार करेंगे। उसके बाद 12 तारीख को हम लोगों ने विकास भवन में सारे विकासखंड के साथियों को बुलाएंगे और उसमें एक धरना प्रदर्शन का बृहद रूप उसको हम लोग देंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी सैदपुर ब्लॉक में कार्यरत हूँ। धर्मेंद्र जी, आपको तत्काल प्रभाव से पिछले 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया था, कारण क्या था? कारण क्या था? जिस ग्राम पंचायत है जिसमें मैं कार्यरत हूँ, ग्राम पंचायत का नाम है सोनियापार, सैदपुर विकास खंड में है। वहाँ पे 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास दिया गया था। लाभार्थी का नाम अमरदेव पुत्र चैन, उसको दिया गया था। उसमें वो 2020 से दारू की दुकान चला रहा था। दारू की दुकान गांव के बीच में होने के कारण वहाँ की महिलाएं वहाँ पे धरना प्रदर्शन की पिछले महीने। वहाँ पे 3 तारीख को DM मैडम गई
धरना प्रदर्शन के बीच में। वो IGRS भी पड़ा था शायद, हमें पता नहीं इस बात का। इसके बाद DM मैडम गई वहाँ पे लाभार्थी का रूम खाली करा के दारू की दुकान को वहाँ लाभार्थी को दिया और मुझे वहाँ सस्पेंड कर दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास में दारू की दुकान चल रही है, आप ये अवगत कराए किसी को नहीं। इस वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया। आज एक बैठक रही है जिले पे, किस तरीके की बैठक है और क्या हुआ है बैठक के दौरान? बैठक में हमारी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समन्वय समिति की बैठक रही, जिसमें हमारे पंचायत समन्वय समिति के अध्यक्ष सूर्यभान जी हैं, जिन्होंने निर्णय लिया कि अगर जब तक निलंबन की वापसी नहीं होती तब तक कार्य बहिष्कार और लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या एक व्यक्ति और अन्य